So yes, welcome back. Today I am going to teach a topic which is I have written here sections of front office. हमेशा मैंने पहले भी कहा मैं आपके लिए कोई एक टॉपिक लेकर आती हूँ, तो आज फिर से मैं अपने साथ एक टॉपिक लेकर आई हूँ जो मुझे अच्छा लगा, विच इज सेक्शन ऑफ फ्रंट ऑफिस। फ्रंट ऑफिस क्या होता है और उसके सेक्शंस क्या होता है, आज मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को ये सारी चीजें थोड़ा बहुत समझा सकूँ। सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट ऑफिस होता क्या है। तो बेसिकली फ्रंट मतलब अगर हम फ्रंट का सिर्फ फ्रंट का मीनिंग समझे तो होता है सामने, और ऑफिस मीन्स जो कि ऑफिस होता है मतलब एक एरिया जहाँ पे आप अपना काम करते हो, ऑफिशियल वर्क करते हो। तो बेसिकली फ्रंट ऑफिस अगर मैं देखूं ऐसा ऑफिस जो कि सामने हो। तो अगर हम होटल की बात करेंगे तो यस, ऐसा ऑफिस सबसे पहले होटल्स की बात करते हैं। जब भी हम किसी होटल में एंटर करते हैं तो एंटर करते ही जो सबसे पहले हमें डेस्क मिलता है, जो एक एरिया मिलता है जहाँ पर एक बड़ा सा, अकॉर्डिंग टू द होटल, वो छोटे डेस्क भी हो सकते हैं, वो बड़े हो सकते हैं, वो वेरी लार्ज भी हो सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द होटल वेयर यू आर एंटरिंग। जब भी हम उस होटल में एंटर करते हैं तो वहाँ पे बड़ा सा या छोटा सा जो भी टेबल है, जो डेस्क आप देखते हो, तो कहीं ना कहीं हम उसको बोलेंगे फ्रंट ऑफिस, क्योंकि वो सबसे सामने आता है, सबसे पहले आने वाला ऑफिस है, और वहाँ पे सारे ऑफिशियल वर्क्स जो होते हैं वो इनिशिएट किए जाते हैं। नाउ प्लीज अब हम इसमें पढ़ेंगे सेक्शंस ऑफ फ्रंट ऑफिस। फ्रंट ऑफिस में सेक्शंस क्या होते हैं। देखिए, सेक्शंस होना किसी भी चीज का बहुत जरूरी है। अगर मैं छोटे स्केल पे बात करूं, जैसे हम लोग हमारे घर की बात करें, तो घर पे आप देखते हैं कि हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे किचन है, किचन में हम सबकी मदर खाना कुक करती है, खाना बनाती है। तो कभी भी वो एक हम लोग गिनती के मेंबर्स होते हैं, जनरली 4 to 5, 6 to 8 जो भी है, मतलब ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ नंबर पर्सन एक प्रॉपर घर में नहीं रहते। तो जैसे किचन में मम्मी क्या करेंगी, हमारी हमारी मदर क्या करती है, उस किचन में सारी चीजें करती हैं। बेकिंग वो उसी किचन में करेंगी, कुकिंग भी उसी किचन में करेंगी, वॉशिंग डिशेज, सारे काम वो एक पर्टिकुलर एरिया में ही करती हैं, और वो कहीं पर भी कोई भी वर्क करती हैं। और अगर आपने देखा होगा तो किचन में भी छोटे छोटे सेक्शंस होते हैं। जैसे मान लीजिए जहाँ आपका ओवन रखा है, वो वाला एरिया मैं कहूँ तो वो बेकिंग के लिए चला जाएगा। जहाँ आपका गैस है, गैस स्टोव है, तो वो कुकिंग के लिए हम यूज करेंगे। जो आपका सिंक होता है, वहाँ पे आप डिशेस वॉश कर सकते हो। जहाँ आपका थोड़ा स्पेशियस है, तो वहाँ पे आप चॉपिंग कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं हमने किचन को भी छोटे छोटे मिनी सेक्शंस में डिवाइड कर दिया। ऐसे ही हमारा क्या होता है फ्रंट ऑफिस। फ्रंट ऑफिस जो होता है वो, अगर मैं बात करूं, मैंने मान लीजिए एक लार्ज होटल की बात कर रही हूँ, एक अच्छा 5 स्टार लार्ज होटल की बात कर रही हूँ। उनका लॉबी काफी बड़ा होता है, उनका फ्रंट एरिया काफी बड़ा होता है। तो उसमें एक वो बड़ी सी, क्योंकि उनके पास एक टाइम पे मल्टीपल गेस्ट आते हैं, काफी लोग, काफी काम होता है, तो वो लोग, उनका जो टेबल होता है वो काफी बड़ा होता है। तो अब हमने क्या करा, फ्रंट ऑफिस को जो है वो सेक्शंस में डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहले ये मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे जो सेक्शंस हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है रिजर्वेशन, देन योर रिसेप्शन, इंफॉर्मेशन डेस्क, कैश एंड बिल्स, ट्रेवल डेस्क, कम्युनिकेशन, यूनिफॉर्म सर्विसेज जिसमें आता है आपका बेल डेस्क और कॉन्सियर्ज। तो अब सबसे पहले बात करते हैं हम रिजर्वेशन की। तो सबसे पहले हमने उसका जो सेक्शन लिया वो लिया है रिजर्वेशन। आप, बहुत कॉमन वर्ड है रिजर्वेशन, इट्स अ काइंड ऑफ बुकिंग, रिजर्व करना किसी चीज को, किसी भी, चाहे वो ट्रैवलिंग में बात करें, चाहे हम मूवी टिकट्स में बात करें, चाहे हम होटल्स में रूम्स की बात करें, अपने लिए उसको प्री बुक करना। मतलब पहले से आपने बोल दिया कि वो चीज आपकी है, तो वो चीज आपको प्रोवाइड करवा दी जाए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, और अब उस चीज को हम किसी दूसरे को यूज करने के लिए नहीं दे सकते। आजकल बहुत कॉमन है, हम लोग मूवीज देखने जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जाते हैं और हमें टिकट्स जो होते हैं मूवी के वो अनअवेलेबल हो जाते हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हमारे पास एक एडवांटेज होता है कि हम उसको प्री बुक कर लें, मूवी के जो सीट्स है अपने लिए प्री बुक कर ले। तो उसमें हम क्या करते हैं, जो प्री बुकिंग होती है, चाहे वो किसी मूवी टिकट की हो, चाहे वो किसी रूम की हो, चाहे वो किसी भी चीज की प्री बुकिंग होती है जो कि आपके लिए रिजर्व कर दी जाती है, और उसमें आप कोई भी सेकंड पर्सन जो है वो उसमें कोई भी इंटरप्शन नहीं कर सकता, उस पर्टिकुलर चीज को यूज नहीं कर सकता। तो उसको हम बोलते हैं रिजर्वेशन। तो यस, फ्रंट ऑफिस का सबसे पहला काम होता है रिजर्वेशन। एक एरिया होता है, इसमें क्या होता है, जितने भी गेस्ट होते हैं उनकी बुकिंग, प्री बुकिंग देखी जाती है, या फिर जो गेस्ट हैं वो आपकी वेबसाइट विजिट कर रहे हैं, या फिर वो आपको कॉल्स कर रहे हैं बुकिंग के लिए, बुकिंग कैंसिल करनी है, बुकिंग करनी है, या फिर जो भी उनकी क्वेरीज वगैरह होती हैं वो रिगार्डिंग ओनली रिजर्वेशन, वो यही लोग डील करते हैं। फ्रंट ऑफिस का ये वाला सेक्शन सारे रिजर्वेशन डील करता है। नाउ नंबर सेकंड इज योर रिसेप्शन। रिसेप्शन क्या होता है, ये भी फ्रंट ऑफिस का एक पार्ट है। इसमें क्या होता है, जितने भी गेस्ट जो वॉक इन गेस्ट हैं, या कोई किसी गेस्ट से मिलने आया है,
मान लीजिए मैंने कहीं रूम लिया, मैं वहाँ पे स्टे कर रही हूँ, मुझसे मिलने कोई पर्सन आता है तो उसको डील करना, मेरे बारे में बताना, ये सारे काम रिसेप्शन के होते हैं। किसी भी पर्सन को, चाहे वो आपका गेस्ट है या फिर वो नॉन गेस्ट है, चाहे वो कोई कोरियर आता है या कुछ भी आता है, कोई भी पर्सन जिसको कोई भी काम है वेलकम करना गेस्ट का, वो सारा काम आपका रिसेप्शन देखता है। ठीक है, और रिसेप्शन जरूरी नहीं है होटल्स में, आप हॉस्पिटल्स में चले जाओ, बैंक में चले, सॉरी बैंक में नहीं, हॉस्पिटल्स में चले जाओ, स्कूल्स में रिसेप्शन होते हैं, ऑफिसेज में होते हैं, इंस्टीट्यूट्स में होते हैं, हर जगह रिसेप्शन की फैसिलिटीज अवेलेबल होती है और ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रिसेप्शन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हम लोगों को काफी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो फेस करनी पड़ती है। नाउ थर्ड वन इज योर इंफॉर्मेशन डेस्क। यस, इंफॉर्मेशन डेस्क जो होता है वो आपको प्रोवाइड करवाता है कोई भी इंफॉर्मेशन, इसके नेम से पता चल रहा है इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनीथिंग। मान लीजिए कोई गेस्ट है, वो आपके होटल में आया है, वो वॉक इन गेस्ट है, वो कोई रिजर्वेशन वाला गेस्ट नहीं है, अब उसको कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए कि यहाँ पे घूमने की कौन कौन सी जगहें हैं, वो यहाँ पे न्यू है, ही और शी हैज नो आइडिया अबाउट एनीथिंग इन दिस सिटी, तो उसमें कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन डेस्क जो है वो अपना रोल प्ले करता है। और वो रोल कैसे प्ले करता है, वो उस पर्टिकुलर गेस्ट की जो भी क्वेरी होती है रिगार्डिंग द होटल और रिगार्डिंग एनीथिंग, तो वो उसको पूरा करता है। नाउ द फोर्थ वन इज योर कैश एंड बिल्स। अब कैश एंड बिल्स आपको नेम से ही पता चल रहा है, कैश हम सबको ही पसंद है जो, तो कैश और बिल्स जो होता है बेसिकली आपके सारे बिलिंग्स देखता है ये वाला डिपार्टमेंट। जैसे आप कोई गेस्ट आ रहे हैं, एक बहुत कॉमन सा है ना, इन दिस वर्ल्ड नथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब इस दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं है, हर चीज की अपनी एक कीमत होती है। तो यस, अगर मैं होटल मैनेजमेंट की भी बात करूं, हॉस्पिटैलिटी की भी बात करूं, अगर आप किसी को हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड करवा रहे हो या फिर होटल मैनेजमेंट की सर्विसिंग दे रहे हैं आप, तो हम उसको कुछ अमाउंट चार्ज करते हैं। तो वो जो गेस्ट है उसका अपना एक बिल होता है, जितने दिन वो आपके होटल में रुका है, उसने कौन कौन सी सर्विसेज ली है। मान लीजिए उसने सारे मील्स एंजॉय करे हैं, उसने एक्स्ट्रा रिफ्रेशनेबल ड्रिंक्स ली है, और आपकी सर्विसेज कसिनोज एंजॉय करे हैं, पूल साइड एंजॉय करिए, जो भी जिसके जो जो चार्जेस होते हैं वो गेस्ट के जो होते हैं फोलियोज पे ऐड होते जाते हैं, यानी कि बिलिंग होती रहती है। वो पूरा एक पूरा आपका गेस्ट बिलिंग बनता है, और वो जो गेस्ट बिलिंग होती है, गेस्ट फोलियो होता है, एट द टाइम ऑफ डिपार्चर ऑफ द गेस्ट हम उसको सेटल करते हैं। सेटल इन द केस मतलब आप उसकी ऑब्वियसली, क्योंकि गेस्ट जो है वो अब आपके होटल को लेफ्ट करके जा रहा है, तो आप कहीं ना कहीं उससे ये सारा जो भी कैश का सेटलमेंट है वो करवाते हो अकॉर्डिंग टू द गेस्ट कन्वीनियंस, कि वो कार्ड या कैश जैसे भी करना कन्वीनियंट समझते हैं वो वैसे उसको बिल्कुल सेटल करते हैं। बहुत से गेस्ट होते हैं जो चेक भी दे देते हैं, डीडी भी दे देते हैं, इट टोटली डिपेंड्स, ये बहुत अलग पार्ट आता है। लेकिन ये सारी चीजें जो होती हैं, कैश और बिल का सेक्शन होता है फ्रंट ऑफिस पे, तो ये सारा ये सेक्शन डील करता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इज योर ट्रेवल डेस्क। व्हाट इज ट्रेवल डेस्क? नाम से पता चल रहा है, ट्रेवल डेस्क जो होता है वो सारी ट्रेवलिंग देखता है कि हमको चीजें जो भी आपके गेस्ट, देखो अगर कोई गेस्ट हमारे होटल में रुकता है तो उसको हर चीज प्रोवाइड कराना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। बेशक वो उस चीज के लिए पे कर रहा है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, उसकी नहीं। वंस ही और शी पेड फॉर द पर्टिकुलर सर्विस ना, वो टोटली डिपेंड हो जाते हैं आप पर, दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द थिंग्स, whether they are food, whether they are traveling, anything else. सो यस, ट्रेवल डेस्क जो होता है वो उनको ट्रैवलिंग फैसिलिटीज देता है। मान लो अब मैं हूँ, अगर मैं किसी होटल में विजिट करती हूँ, मुझे लिटरली उस सिटी का कोई आइडिया नहीं है, मुझे उस होटल से कहीं अपने पर्सनल वर्क के लिए किसी और प्लेस जाना है, और मुझे नहीं पता कि टैक्सी या मैं वहाँ पे कैसे रीच कर सकती हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं ट्रैवल डेस्क पे जाकर बोलूंगी, या मैं उनसे कॉन्टैक्ट करूंगी और उन्हें बोलूंगी, तो वो मेरे लिए एट अ टाइम टैक्सी या जो भी कन्वीनियंट व्हीकल होगा वहां जाने के लिए कन्वेंस होगी, वो उसको प्रोवाइड कराएंगी। कई बार टिकट्स बुक कराने में, टिकट्स वापस के टिकट, डिपार्चर, कुछ भी ट्रैवलिंग से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेरी है या फिर कोई बुकिंग्स होती है, वो सारा ट्रैवल डेस्क आपका हैंडल करता है। कई बार पिकअप एंड ड्रॉप के भी, अब मान लीजिए मैं कनाडा जाती हूँ, तो वहां पे मैंने कोई होटल में स्टे करने के लिए बुक करा, तो मैं उस होटल को ही बोलूंगी कि वो मुझे पिक एंड ड्रॉप की सर्विसेज दे, तो ये चीजें भी वो प्रोवाइड करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज योर यूनिफॉर्म सर्विसेज, बेल डेस्क एंड कॉन्सियर्ज। यूनिफॉर्म सर्विस होती है, जो कि यूनिफॉर्म मीन्स होता है ऐसी सर्विसेज जो चलती रहे बिना रुके, जो 24 आवर्स जो होती हैं वो चलती रहती हैं। तो इसमें आपको हमने देखा, इसमें दो में डिवाइड कर रखा है मैंने, बेल डेस्क एंड नेक्स्ट वन इज योर कॉन्सियर्ज। सबसे पहले बेल डेस्क की बात करते हैं। बेल डेस्क जो होता है वो लॉबी में सबसे पहला डेस्क होता है, इसको बेल कैप्टन हैंडल करता है, तो और उसके अंदर उसकी पूरी टीम होती है बेल बॉयज की।
इसमें क्या होता है, एक बेल होती है फ्रंट डेस्क पे अवेलेबल होती है, आप उसे जब भी प्रेस करोगे तो कोई ना कोई बेल बॉय या बेल असिस्टेंट जो है वहाँ पर आ जाएगा। वो क्या करेगा, वो गेस्ट की हेल्प करता है। जैसे मान लीजिए एक गेस्ट है, वो अपने साथ लगेज लेकर आया है, अब उसने आपके रूम में होटल में रूम बुक कर लिया, अब आपको उस पर्टिकुलर गेस्ट को उसके रूम तक भेजना है, तो रास्ता नहीं पता होता गेस्ट को, होटल्स बड़े होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो बेल बॉयज होता है ऐसे में उनका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो गेस्ट की हेल्प करते हैं, उनका लगेज लिफ्ट करते हैं और उनको एस्कॉर्ट करते हैं उनके रूम तक, यानी कि उनको रास्ता दिखाते हैं और अच्छे से उनको रूम में ग्रीट करके वेलकमिंग बिहेवियर में वहां पर छोड़कर आते हैं। तो कहीं ना कहीं बेल डेस्क जो है वो काफी लास्ट पर्सन होता है, और जैसे ही सेम होता है जब गेस्ट जो होता है वो डिपार्चर कर रहा होता है, होटल लेफ्ट कर रहा होता है, तब भी जो वेल डेस्क है लगेज के साथ उनकी हेल्प करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज योर कॉन्सियर्ज। कॉन्सियर्ज एक पर्सन होता है होटल में जो कि गेस्ट की पर्सनल सर्विसेज का ध्यान रखता है। पर्सनल सर्विस मतलब जैसे मान लीजिए अभी किसी गेस्ट को कोई इंपॉर्टेंट मूवी जाना है, कोई इम्पोर्टेंट कुछ कैसे जैसे मूवीज जाना है या फिर प्ले देखने जाना है या फिर कोई अच्छी फर्दर एक्टिविटीज उस पर्टिकुलर सिटी में होती है जिसके बारे में कॉन्सियर्ज को काफी नॉलेज होती है, वो उनको बताते हैं और साथ में उनके लिए हेल्प करते हैं ऐसी जगहों की टिकट्स बुकिंग्स करने में। तो कहीं ना कहीं ये जो कॉन्सियर्ज मैं बोलूँ इन शॉर्ट, तो वो गेस्ट की स्पेशल सर्विसेज का ध्यान रखते हैं, साथ ही साथ उनके फन और उनके एंटरटेनमेंट का भी पूरा ध्यान रखते हैं। तो यस, दीज आर द सेक्शंस ऑफ फ्रंट ऑफिस which I have written on the board. Hope you guys understand it what I am trying to convey to all of you. तो मेरी कोशिश रही कि मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ सेक्शंस बता दूं इन सब के। मेरी काफ़ी कोशिश रही कि मेरा मैसेज जो है या जो मेरी एक्सप्लेनेशन है वो आप तक पहुंच जाए। और थैंक यू सो मच टू ऑल कि आपने टाइम दिया अपना और थोड़ा सा समझा इस चीज़ को। और अगेन इफ़ यू लाइक the explanation, if you understand the topic, please like and subscribe our channel. Thank you so much.